यहां पर कितने परसेंट हैं हम? 90%। ठीक है ना। इस गांव में कौन कौन से मंदिर हैं? हनुमान जी का है? और हनुमान जी का तो होगा, भले और कुछ ना हो। हनुमान जी तुम्हारे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये सत्य बता रहा हूं कि आप 90% के लोग जिस गांव में खेरे में वास कर रहे हैं, उस 90% के बीच में 90% के लोग बड़ादेव को मानने वाले, और बड़ादेव का ठाना नहीं है। बड़ादेव का सतरंगी झंडा लगाने के लिए जगह नहीं है। कहीं भी अपने सामाजिक बा में जाओ, कार्यक्रम में जाते हो जहां पर हमारा पिछोरा पिछोरी लगती है, पीला गमछा ले जाओ। हम जैसे बवारे, हमारा रिश्तेदार जैसे बवाला नहीं है। जबरों पीढ़ी पगड़ी बांधो, हो सकता है पीढ़ी पगड़ी बांधने से उसका रंग उतर जाए और जयसेवा का रंग उस पर ढल जाए। इसलिए पीला गमछा का आदान प्रदान रखो। अरे दुनिया के इस समाज के कोने कोने में जहां तक हमारा समाज है, वहां तक हमको इस पीले रंग में समाज को रंगना है। और इस पीले रंग की क्रांति क्या है? अरे पीले रंग की क्रांति या पीले रंग के मतलब को आप समझोगे तो दुनिया के पास में सबूत नहीं है, वो सबूत गोंडवाना के पास में है। ये जो पीला जो रंग है ना माँ, ये माँ का सबूत है, माँ के आंचल का सबूत है। ये पीला रंग, पीला जो रंग है वो काय का सबूत है? माँ के आंचल से निकले हुए दूध का सबूत है। माँ से पूछो सबसे पहले कैसे दूध जब अपने बच्चे को पिलाते तो पीला दूध निकलता है अपने स्तन से। आपको देखना है, जानवरों में देखिए, गाय जन्म देती बछड़े को तो सबसे पहले हम दूध निकालेंगे तो पीला निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पशु में देख लो, मानव में देख लो, और मैं तो कहता हूं कि मुर्गी का अंडा फोड़ के देख लो। मुर्गी का अंडा, मुर्गी तो अंडा खाते हैं ना, मसाला खाए होंगे ना, अभी भी खाते हैं ना लोग हमारे। तो कहने का मतलब एक चुरे हुए अंडे को लाओगे तो उस चुरे हुए अंडे को काट करके देखोगे तो ऊपर का जो भाग है वो सफेद होगा और अंदर का जो भाग है वो पीला होगा। तालियां बजाना पड़ेगा। अब पीला जो भाग है वो अंदर क्यों है और सफेद भाग बाहर क्यों है? क्योंकि बाहर जो पहरेदारी है वो पिता की शक्ति की है। पिता का जो रज है वो सफेद होता है और माँ का रज जो है वो पीला होता है। तो पिता शक्ति जो है बाहर पहरेदारी करती है ताकि भीतर वाले को कोई नुकसान ना हो सके। ये दोनों रजों से, पीले रज से और सफेद रज से बच्चे का, इस जीव का जन्म होता है। ये तो मैंने मानव की, पक्षियों की और जानवरों की बात बताई, जीव जगत की बात बताई। अब वनस्पति की बात पूछ लो, ये धरती की बात पूछो। इस धरती में अभी वर्षा चालू नहीं हुई। जब वर्षा चालू होगी तो इस धरती से अनेक बीज पैदा होंगे। पुआर जो भी जिस धरती के अंदर जो अभी बीज चला गया है, सुरक्षित पहुंच गया है, वो पानी गिरने के बाद में फिर से पुनः पौधा तैयार होगा। होगा कि नहीं? जब वह पौधा तैयार होगा तो सबसे पहले उसमें कौन सा कलर आता है? जमीन से निकला हुआ पौधा पीला होकर के निकलता है। निकलता है ना भैया? तो पीला होकर के निकलेगा।
फिर जब इस संस्कृति इस प्रकृति की जब उसको हवा लगी तो पुनः फिर वो हरे में बदल जाएगा। मानो सबसे पहले जो आएगा तो पीला होगा। इससे मतलब ये होता है कि ये धरती का खून भी, इस धरती का पानी भी पीला है। समझ रहे आप लोग? इसलिए ये माँ का जो चोला है, माँ के रंग का जो चोला है, माँ के दूध का जो चोला है वह पीला है मेरे भाई। इसलिए इसको हम पगड़ी धारण करते हैं ताकि माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, माँ की दुआ हमको मिलती रहे। और अपने तन पे सफेद कपड़ा क्यों धारण करना चाहिए? मैंने बता चुका हूं ना कि सफेद जो रज है वो पिता का रज होता है, सत्य का रज है, सत्य की ध्वजा है ये सफेद। इसलिए इस सत्य को धारण करना चाहिए। सफेद कपड़े सिर पर होना चाहिए, तब आप लोग गोंडियन बनोगे। इसलिए गोपाल गुरु ने कहा है हमारे गोंडियन लोग, हमारे पुरखा लोग अपनी सेवा भावना कहां पर किया करते थे? पैन कड़ा में। कहा है गुरु ने, सोरेवे पैन कड़ा आंदो ने मावा, पैन कड़ा सुर सरेता के को में। पैन कड़ा हमारा जो स्थान है वो पैन कड़ा है। हमारा मंदिर नहीं है जहां पर हमारे भगवान हैं। अरे मंदिर में भगवान हैं कहीं आपके? नहीं। अरे मंदिर में तो कब्जा किसी दूसरे का है भाई। तुम कैसे कह दोगे कि हमारे भगवान हैं? कभी नहीं कह सकते। मैं प्रमाण के साथ बता दूंगा आपको। आपका हक और अधिकार मंदिर में नहीं है, मड़िया में नहीं है। आपका अधिकार मस्जिद में नहीं है, आपका अधिकार गुरुद्वारे में नहीं है, आपका अधिकार चर्च में नहीं है। आपका अधिकार कहां है? पैन कड़ा में। अब पैन कड़ा नहीं समझते होगे। पैन कड़ा कहते किसको? जिसको अपन हिंदी में देवखला कहते हैं। क्या कहते हैं? देवखला। जहां पर हमारे देव, आप यहां देव पूजाई करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। देव पूजाई करते हैं, चढ़ाई। ये मेरे गोंडियन भाई हैं? तो पहले चढ़ते, अब उतर आए भाई। क्योंकि हमारे बड़े देव मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वार चर्च में नहीं है मेरे भाई। हमारे देव तो अपने देव खला में हैं, जिसको हम पैन कड़ा बोलते हैं। तो हम पैन कड़ा के मानने वाले लोग हैं। और आज जरूरत है हमको, अरे मंदिर के मानने वालों ने मंदिर सजा लिया, मस्जिद के मानने वालों ने मस्जिद को सजा लिया, चर्च को मानने वाले लोगों ने चर्च को सजा लिया, और तुम देवखला को मानने वाले। अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा था, चंदा दिया है आपने? दिया है ना? नहीं पहुंचाया? किस किस ने दिया है चंदा? दिया है आपने? कभी अपने पुनेम के लिए चंदा दिया है आपने? नहीं दिया? कितनी भूल हो रही है। ये गांव में हमारा समाज कितना है? यहां पर कितने परसेंट है हम? 90%। ठीक है ना? इस गांव में कौन कौन से मंदिर हैं? हनुमान जी का है? और
हनुमान जी का तो होगा, भले और कुछ ना हो। हनुमान जी तुम्हारे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको ये सत्य बता रहा हूं कि आप 90% के लोग जिस गांव में खेरे में वास कर रहे हैं, उस 90% के बीच में 90% के लोग बड़ादेव को मानने वाले, और बड़ादेव का ठाना नहीं है। बड़ादेव का सतरंगी झंडा लगाने के लिए जगह नहीं है। ये समाज का भला कैसे होगा? कैसे ये समाज की रक्षा होगी? कहां पर आप अपनी अर्जी लगाते रहोगे? अरे तुम्हारी दुनिया में सुनने वाला नहीं है, इस गांव में शादी विवाह कैसे होते? पंडित जी के द्वारा होते ना। अपने भूमिका नहीं है, नहीं है। काहे? क्योंकि भूमिका संस्कार नहीं जानते। ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ वे ही पढ़े। मिलान करवाते हो अपने लड़का लड़की का, गुण दिखवाते हो ना। जन्म कुंडली बताइए एक आदमी आपके बच्चे की है? नहीं है। जब आपके बेटा और बेटी की जन्म कुंडली नहीं है मेरे भाई, तो गुण किसके मिलान करोगे? काय के मिलान करवा रहे हो? पावन भैया की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान मेरे सुगजन बाबा शंभू शेख दाई गौरा रानी के चरणों को समन और सेवा जोहार वंदन करते हुए हमारे गुणवान समग्र क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम जी और पैनवासी दादा मोती रावण कंगाली जी के चरणों को सादर सेवा जोहार, और हमारे संविधान के निर्माता बाबा अंबेडकर साहेब जी को सादर सेवामान करते हुए, और हमारे समस्त पूर्वज प्रखाल शक्तियों के चरणों को सादर सेवामान करते हुए, मेरे अपने परम पूज्य गुरुदेव दादा शहनशाह जी 15 जी जहां कहीं भी हो आपको सादर सेवामान, और मेरे अपने जन्मत भैया माता पिता उन महान शक्तियों के चरणों को सादर सेवामान करते हुए, हमारे इस कोया प्रेम के चलते हुए क्रम को संगीत से सजाने का जो हमारे वाद्य कलाकार है, ऐसे हमारे समस्त संगीतकार कलाकारों के लिए हम सादर सेवामान करेंगे। और हमारे कोया प्रेम की बात जो अपने मीडिया चैनल के द्वारा देश विदेश तक पहुंचाने के जो कार्य कर रहे हमारे सम्मानीय बाबूलाल जी धुर्वे, उनको मैं सादर सेवामान करते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे महेश भाई जी, समस्त हमारे इस परिवार के सदस्यगण, सभी नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, और इस 9 दिवसीय कार्यक्रम जवारा स्थापना में खेरोदाई की सेवा दे रहे हमारे परम श्रद्धेय पंडित जी दादाजी, उनको सादर सेवामान, और इस नगर के समस्त माता और पितृ शक्तियों को सादर सेवामान करते हुए मैं कड़ी को आगे ले जाते हुए सभी को सम्मान सेवा सम्मान करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बाड़ी को आगे ले चलूंगा। धन्यवाद। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता सेवा सेवा और पहनता सेवा सेवा वर्षा पहनता सेवा सेवा। लीजिए सगजनों,
हमारे ऐसे गुरुओं के ऐसा सतमार्ग रहा, ऐसे उनका ज्ञान रहा, उसी ज्ञान उसी सतमार्ग पर चलते हुए मैं आप सभी को ले चलूंगा। इससे पहले हम एक छोटा सा देव बड़ा देव का एक छोटा सा गुणगान वंदन करते हुए इस कड़ी की शुरुआत करेंगे। लीजिए। तो बड़ा देव सब कहते हैं, ही बड़ा देव सब कहते हैं, यज जी न सके नहीं कोई, और नैन तो पेरा नैनों पे पड़ो दरस कहाँ से हो। मेरे भाई बंधु, आज हमको अपने इस सतमार्ग कोया प्रेम को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कोया प्रेम क्या है और हमारा गौड़ी दर्शन क्या है। लीजिए, इस गीत के साथ हम चलेंगे, सभी लोग तालियां बजाएंगे और स्वर से सुर मिलाते हुए इस भजन का आनंद लेंगे। तो कहना है, अरे तोला में बांधाऊं बड़ा देव की सोमरने बूढ़ा देव